व्हाइट। चले विनोद अपने कोटे का पहला ओवर का आगाज कर रहे हैं विनोद। और अच्छी गेंद जरूर बल्ले के नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। चले विनोद और हासिल की विनोद ने संदीप के रूम में। संदीप 0 रन पे आउट हुए। बोल्ड तो विनोद को मिलती हुई पहली सफलता संदीप के रूम में और जुलान को लगता हुआ झटका। संदीप के रूम का पहला झटका मात्र 2 रन पे, जिसमें कि एक बल्ले से आता हुआ और एक अतिरिक्त के रूम में 2 रन। तो यहाँ पे विनोद अब तक सफल गेंदबाजी पहले ही ओवर में। और संदीप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को बोल्ड किया। अच्छी गेंदबाजी, समझ नहीं पाए तो लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। चले गेंदबाज राउंड द विकेट। और शॉर्ट गेंद फिर से एक बार अपनी कोटी का पहला पारी का पहला ओवर का आगाज करेंगे। यहाँ पे विनोद, नए बल्लेबाज आए हैं हिमांशु। चले विनोद राउंड द विकेट बल्लेबाज को, लेकिन विनोद बिल्कुल मौका नहीं दे रहे कि बल्लेबाजों को कि लंबे हिड़की ले जाए। और डॉट गेंद 1 ओवर की समाप्ति, मात्र 1 विकेट के नुकसान पे 2 रन ग्यूलार्ड। श्रीमती सोनिया रावत दोनों से हिमांशु के लिए उनके अर्धशतक पे 200 रुपए के धनराशि पुरस्कार। गुड बाबा क्लब, ओके भाई। श्रीमती सोनिया रावत उर्फ बबली और उन्हीं के पिता श्री मनमोहन सिंह रावत, तो 100 रुपए उन्हीं विनोद को, हिमांशु को उनके आदर सतह पे, तो 300 रुपए की धनराशि उनके लिए इस समय पुरस्कार के तौर पे यहाँ पे हमारे पास आ रखी है। चले गेंदबाज और लेग स्टंप के बाहर और मुख्य निर्णय ने हाथ खोले। व्हाइट का फैसला। जीतो रे जल्दी, ओके। अपने कोटी का पहला पारी का 200 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज पंकज। अब विकेट शॉर्ट गेंद, लेकिन बल्लेबाज कर क्या रहे, ऐसी शॉर्ट गेंद थी, भरपूर फायदा उठा नहीं पा रहे और तब्दील किया डॉट गेंद में। चले गेंदबाज और अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी। इसी बीच गेंद हवा में क्षेत्र उसके नीचे और गेंद हाथ से छिड़ गई और एक जीवन दान जरूर मिला यहाँ पे बल्लेबाज को, अन्यथा दूसरा झटका लगता। जुड़ा फिलहाल दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में, मात्र 4 रन जुलाड। चले और खेलते हैं को मिल के क्षेत्र दिशा में, जब तक गेंद और इसी बीच खराब थ्रो क्षेत्र रक्षक द्वारा यहाँ पे, और दोनों बल्लेबाज ने भागकर 3 रन पूरे किए। इसी 3 के साथ एक कदम बढ़ता हुआ स्कोर और मात्र 7 रन 1 विकेट ग्यूलार्ड। ओवर नंबर 2 प्रगति पे। दोनों ने कितने रन मारे? 126 भाई। चले गेंदबाज 126 ने। ओवर नंबर 2 इस समय प्रगति पे। तैयार बल्लेबाज और एक वन साइड, यानी वन साइड खेलना चाहते हैं बल्लेबाज लेफ्ट साइड, और बिल्कुल विफल इस समय तक अभी तक ग्यूलार्ड के बल्लेबाज बड़े हिट के लिए जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन फिर से एक बार नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद। ओवर नंबर 2 प्रगति पे। चले गेंदबाज ओवर द विकेट, बल्लेबाज तैयार
और वहाँ पे विनोद द्वारा अच्छी फील्डिंग, इसे ड्राइव जरूर किया था लेकिन कौन था सोनू भाई नाम? कमर दिशा में अच्छी फील्डिंग क्षेत्ररक्षक द्वारा और डॉट गेंद 2 ओवर की समाप्ति पे 7 रन 1 विकेट। भाई उनका नाम तो नहीं जानता भाई मैं यार विकास भाई। तो 126 का लक्ष्य यहाँ पे छोड़ने दिया। वाला कौन था? नहीं नीचे से बाबा पूरा करम थ्रो नहीं उन्होंने- हुआ था, नीचे से ही लेकिन और नीचे चली गई। उसके विपरीत बनाते हुए यह मात्र 2 ओवर की समाप्ति पे 7 रन 1 विकेट ग्यूलाट 2 ओवर की समाप्ति। तो धीमी शुरुआत कहूँगा मैं अब तक ग्यूलाट की ओर से। अगर आपने मैच में बना रहना है तो निश्चित रूप से एक और प्रहार लंबे लंबे हिट के लिए जरूर जाना चाहिए। मेरी तरफ से गाली दे देना उन्हें। ओके भाई। एक बिल्कुल धीमी शुरुआत, जैसे जैसे नमी आएगी इस पिच पे वैसे वैसे गेंदबाज बिल्कुल हावी होते जाएंगे इन बल्लेबाजों के ऊपर। फिलहाल दोनों बल्लेबाज क्रीज पे उपस्थित। चले ओवर नंबर 3 ब्रिजमोहन द्वारा, और कहते हैं कि किस्मत खराब हो तो इसी बीच और का चांस जरूर, लेकिन भाई क्या नाम था बाबू? बॉबल आते आड़े आती हुई गेंद को रुका और मात्र गिरीश 2 रन। भाई स्टंप करेगा तो 200 का इसी दौरान पुरस्कार। 9 रन। नरेंद्र सिंह बोले गिरीश जोड़ा। भाई स्टंप करेगा तो 200 रुपए का इनाम है। चले गेंदबाज राउंड द विकेट दोनों का स्कोर रुचित राव जी और 126 रन। 1 रन और चुराया बड़ी तेजी से, बड़ी चतुराई से दोनों बल्लेबाजों ने। तो बहुत धीमी शुरुआत है इस समय गेंदबाज की, और सिमोन अपने इन्होंने खेमे जिता में दिया भाई, अब एक तो जबकि हो गया विस्फोटक है। बल्लेबाज है तो क्या कर रहे हैं, क्या दोनों का थे, पलड़ा पहले ही क्या बारी है। सोच के बैठे हैं इस समय। चले और इस तरह के काफी भार गेंद, दौड़ गेंद सीधा विकेट के ऊपर के 10 ओवर नंबर 3 प्रगति में। चले गेंदबाज राउंड द विकेट ब्रिजमोहन, और इस गेंद में दूरी भी थी, ऊंचाई भी थी, और गेंद सीधा सीमा रख के बाहर 6 रन के लिए। तो यह पहला छक्का आता हुआ इस बल्लेबाज राजीव के बल्ले से, और टीम का बढ़ता हुआ इसी छक्के की मदद से 16 रन। और फिर से घिसा देती इस गेंद को, गेंद इसी बीच हवा में, और मात्र 1 रन। वाक्य में ग्यूलाट किस्मत खराब आपकी, निश्चित रूप से मात्र जहां पे 4 मिले थे 1 रन मिला। ओवर नंबर 3 प्रगति में ब्रिजमोहन अपने कोटि का पहला पारी का 3रा ओवर का आगाज कर रहे ब्रिजमोहन। चले शॉर्ट पिच गेंद, एक छक्का और खेल को अंजाम दिया ऑन साइड दिशा में 6 रन के लिए। इसी 6 रन की मदद से 1 मिनट टोटल स्कोर बोल दो। 23, 1 विकेट 3 ओवर की समाप्ति में ग्यूलाट। तो कुछ कहा नहीं जाता। अब थोड़ा सा इस छक्के की मदद से स्कोर थोड़ा उछला, और गिरीश भाई स्टंप करेगा। सम्मानजनक 23 रन गिरीश भाई अब आए हैं अजय। विक्रम सिंह की तरफ से आपको 500 रुपए का इनाम है अगर स्टंप करोगे बोला तो। विक्रम सिंह जी की तरफ से आपके लिए 500 इनाम है अगर स्टंप करोगे तो। अरे और निश्चित रूप से एक बल्लेबाज को थोड़ा सा रिस्क देना, ओके भाई बता चहलकदमी जरूर करनी पड़ेगी, वरना खड़े खड़े तो कहते हैं कि लोहे का भी जंग। चले और फिर से एक बार खेल में इसको लेग दिशा बाउंड्री के बाहर 6 रन के बॉलिंग लिए। अच्छी है दोनों के पास। तो राजीव देखते हैं भाई अभी तो अपने कुछ हाथ नहीं खोलने बोला जा शुरू करते सकता। हैं अभी और तब्दीली की छक्के के रन रूप लगने में लगे हैं इसी अभी। छक्के की मदद से 29 और सीमा रखे के करीब जाती गेंद, मात्र 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। वहां पे अच्छा क्षेत्र रक्षक, अच्छी फील्डिंग पंकज के द्वारा, निश्चित अपनी टीम के लिए अभी 3 रन रन बचाए लग सकते हैं भाई। इस क्षेत्र रक्षक ने। चले अजय, और ऑपरेटर के काफी करीब जाती हुई गेंद, डॉट गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अजय अपने गोटे का पहला पारी का 4था ओवर लेके आए हैं अजय। चले अजय
स्लो गेंद जरूर थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर काफी बार और मुख्य निर्णय का फैसला निश्चित रूप से वाइट। इसी अटैक के साथ एक कदम और बढ़ता हुआ स्कोर दबाव बना के रखो। एक विकेट पंकज और विनोद अच्छे ओवर नंबर बॉलर है। 14 हाँ भाई वो तो अच्छे बॉलर है, जानते हो। अजय के रूप में और इसे खेल दिया बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से तो कुछ दिखा नहीं कुछ नहीं। 2 और रन गेंद बिल्कुल पहाड़ी से टकराती हुई गेंद वापस ग्राउंड में और मात्र 2 रन 1 रन 2 रन। इसी दोनों के साथ केटिस यूलाट ओवर नंबर 4 फिलहाल गतिशील होता हुआ अजय के रूप में। अजय एक लंबे कद के गेंदबाज और यहाँ पे अच्छी खबर लेते हुए अजय की बल्लेबाज, लेकिन सिंगल डबल में तब्दीली करते हुए दोनों बल्लेबाज अब तक पहुंचे हिमांशु अपने टीम का स्कोर गति मान रखते हुए 34 जो को विकेट ले लेता यूलाट। नरसिंह की तरफ से। ओके चले गेंदबाज अजय बता देंगे भाई। लाटा मोहब्बत विकेट सामना करेंगे बल्लेबाज राजीव 6 और निश्चित रूप ये से भाई तो भाई लेग के बहुत तगड़े बैट्समैन है। बाहर बोल दो अजू को। अजू भाई का ओवर खत्म हो गया, अगले ओवर में छक्का बोलूंगा। राजीव के बल्ले से आता हुआ ये छक्का और इसी छक्के की मदद से यूलाट 40 रन 1 विकेट 4 ओवर की समाप्ति में। तो हमारे स्कोर बोर्ड यहाँ पे जो साहिल रावत है बिल्कुल उन कह रहे थे कि उनके भी सेम इतने रन थे 4 ओवर की समाप्ति पे 40 तकरीबन लगभग बराबर चलती हुई दोनों टीमें ये हमारे बैट्समैन रन हिसाब के मुताबिक ये रन मार रहे भाई अभी। और राजीव सिंह 126। जी इसी तरह हमें भी मैथना ग्राम सभा मैथना का भी लक्ष्य दिया था देवगढ़ाई ने, जिसमें कि मैथना ने अंतिम ओवर में जीत हासिल की और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसी बीच गेंदबाज विनोद अपने कोटि का दूसरा पारी का 5वां ओवर का आगाज कर रहे हैं। विनोद सामने बल्लेबाज वाह दादाजी बहुत अच्छे हिमांशु। खेल रहे हो। ओके शिवानी पोखरियाल जी। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप पनपती हुई और गेंद इसी बीच हवा में विकेट कीपर उसके पीछे भाग के लेकिन काफी दूर कीपर पहुंच नहीं पाए और फिलहाल अभी आए आपके विनोद भाई दोनों बॉलिंग। बल्लेबाज सीरीज में सुरक्षित 1 रन और चुराया और 41। चले गेंदबाज विनोद डाटा राउंड द विकेट और लेग स्टंप के काफी बार जाते हुए गूगल पे का नंबर दे भाई। मुख्य निर्णायक नरेंद्र रावत सुरजीत हाथ खोलने में कोई दिक्कत नहीं और व्हाइट। चले विनोद राउंड द विकेट छोटा सा रन अप बल्लेबाज नहीं वाइड राजीव फॉर सेमीफाइनल सोनू। ओके धन्यवाद चाचा जी, तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। और गेंद में ऊंचाई काफी है लेकिन दूरी नहीं और उसका फायदा मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को मात्र 2 रन के रूप में। इसी दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 1 विकेट यूलाट। तो फिलहाल इसी तरह से दोनों टीमों का स्कोर जब बाबा कला चुनाव बैटिंग कर रही थी इसी हिसाब से था। ओवर नंबर 5वां विनोद द्वारा प्रगति में और अच्छी लेंथ गेंद अज्जू को विकेट पर 5। ओके विक्रम सिंह जी बता दूंगा। रन लेने की गति को समाप्त किए यहाँ पे थोड़ा टीम में प्रेशर में खेल दिए दोनों, कुछ भी हो सकता है भाई। विनोद का अपनी कोटि का दूसरा और पारी का 5वां ओवर का प्रगति पे विनोद द्वारा। चले गेंदबाज क्योंकि यहाँ से अभी 4-5 छक्के आ गए तो गेम बदल जाएगा पूरा ही। और हल्का सा धकेल दिया इसको थल से पॉइंट दिशा में और जब तक क्षेत्र से उसके पीछे भागता गेंद और गेंद फील्ड करके 1 विकेट। ओवर नंबर 5वां गतिशील होता हुआ। इसके बाद 5 ओवर में 80 रन चाहिए। चले 5वां ओवर चल रहा है विनोद राउंड द विकेट लेग स्टंप की काटी बाहर और मुख्य निर्णय का फैसला व्हाइट। लक्ष्य 126 का उसके सामने जवाब देते हुआ यूलाट अब तक
47 रन और भाई, 47 में तब्दील होता हुआ इसी छक्के की मदद से 6 रन के साथ 53 रन। तो फाइनल आउट आप बिल्कुल आपने सही कहा था कि लगभग इसी हिसाब से दोनों टीमें चल रही थी और इस छक्के की मदद से थोड़ा गतिमान होता है स्कोर 53 गिलाड। अब थोड़ी सी गिलाड आगे एक कदम आगे बाबा कलबदुना से और मेन फील्ड होते हुए यहाँ पे अजय के द्वारा उसका भरपूर फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ 5 ओवर की समाप्ति पे 54 रन 1 विकेट के नुकसान पे गिलाड। तो इस समय उसे कहा जाए साहिल राव तो फिलहाल अच्छी पोजीशन में गिलाड। भले ही शुरुआती 2 ओवर में एक धीमी शुरुआत हुई थी गिलाड की ओर से, लेकिन वहां पे राजीव ने अपने हाथ खोले और लंबे लंबे हिट तब्दीली की उनको छक्के के रूप में, जहां अब तक स्कोर 54 1 विकेट 5 ओवर की समाप्ति पे। तो 11 रन पर ओवर के हिसाब से रन रेट चलता हुआ यहाँ पे गिलाड का फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज और टीम एक अच्छी स्थिति में। अब इस 5 ओवर के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि कितनी गेंदें कितनी रन। फिलहाल एक ओवर घटने के बाद तो मुझे गतिमान रखे इस मैच को, थोड़ा सूरज भी अपनी दिशा में 30 बॉल 73 रन। जी हाँ, ऐसे ही मुकाबला हमारा भी था। 30 बॉल 65 रन थे, जहां पर कि उनको हमारे सोनू भाई अमित ने वापसी की और लंबे लंबे हिट लगा के मैच को आसान किया और फिर भी 2 गेंदें शेष बची हमारे लिए। तो इसी तरह आपको भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक बल्लेबाज को जरूर बताया जाएगा थोड़ी देर में। लंबे हिट के लिए जाना पड़ेगा। ओके देवभूमि संस्कृति भाई चुन लीजिए कौन सा बल्लेबाज है वो। और गेंदबाज राजीव भाई बहुत अगर अच्छा खेलते हैं। आपने वापसी करनी है इस मैच में तो निश्चित रूप से ब्रेक थ्रू जरूर चले। करण लंबा रन अब लेके विकेट और 40 में यहाँ पे गया भाई पहला झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ गिलाड को राजीव के रूप में। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने गेम में बना रहना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी दोनों को। और आखिरी इसी गेंदबाज करण ने प्लेयर है कर दिखाया और हाँ भाई हम जानते हैं हमेशा आते और अच्छा भी खेलते हैं। लेग तो बहुत अच्छा खेलते हैं। शाबाश करण बेटा। राजीव के रूम में राजीव का व्यक्तिगत स्कोर 33 रन और टीम का टोटल बढ़ता हुआ स्कोर अब 54 रन 2 विकेट के अनुसार में गिलाड ओवर नंबर 6 प्रगति पे, जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का 5 ओवर का आगाज कर रहे हैं। करण माफी चाहूंगा 6 ओवर प्रगति पे, जो कि लंबा रन अप। शिव मोहन टीम कैप्टन शिव मोहन भी गया भाई आउट। सीधे हाथ में पकड़ा बैठे यहाँ पे कैच शिव मोहन कैप्टन, जो कि जीत और हार के बीच में थे। शिव मोहन एक विस्फोटक बल्लेबाज से, गेम चेंजर से, लेकिन उस जीत और हार के बीच में आपने इस गेंदबाज ने बैक टू बैक 2 विकेट और गेंदबाज करण। मुश्किल है गिलाड का भाई। अब तो अब नए बल्लेबाज आए हैं विवेक, एक सिमोन अच्छे बल्लेबाज थे जो कि मैच को बिल्कुल पलट सकते थे और निश्चित रूप से यहाँ पे डाई का प्रयास जरूर किया जाए क्षेत्र रक्षक ने, लेकिन विफल होता हुआ। गेंद थोड़ी हाथों में उंगली में चिपक नहीं पाई और गेंद छिड़ गई उंगली से और एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज को। खतरे का घुघू जरूर बजा, बल्लेबाज की सांसें अड़की और रुकी, लेकिन फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में हैट्रिक के बिल्कुल मुकाबले में गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी, ब्रेक थ्रो तो दिलाई, यहाँ तक कि कैप्टन टीम मोहन विकेट भी पॉपलन वापस भेजा उनको। और यहाँ पे क्या कर बैठे ये गेंदबाज
बिल्कुल भाग होते हुए स्पीड देने जाते थे गेंद को, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद और उसका भरपूर फायदा। 6 रन। चले गेंदबाज टाटा माउंट विकेट और खेल दिया इसको ऑनसाइड दिशा में, सीधा सीमा रखे के बाहर। दूरी भी थी, ऊंचाई भी थी गेंद में। 6 रन के लिए इसी छक्के के साथ 66 रन 6 ओवर प्रगति पे। तो ऐसे ही कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ कहा नहीं जाता। अंतिम गेंद पड़ने तक चले गेंदबाज करण टाटा माउंट विकेट, काफी रन और खेल दिया इसको स्क्वायर दिशा में। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करता था तो दोनों बल्लेबाज 2 रन भाग के पूरे के। इसी दोनों के साथ गतिमान होता है स्कोर 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे गिवलाट। ओवर नंबर 6 ओवर की समाप्ति पे मात्र 4 ओवर थे, यानी 24 गेंदे 59 रन। तो कुछ ज्यादा दूर नहीं लक्ष्य उसे, क्योंकि डे नाइट ये गेंद उनके 7 ओवर में 70 रन थे। तो तकरीबन इस समय अभी गिवलाट अशोक कुमार जी गुड। तो काफी आगे इस समय गिवलाट। भाई जी आप लोग देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। अब अंतिम ओवर जो है 4, उसमें भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और अगर वापसी करने गेंदबाज को इस टीम में जाने की तैयारी अगर बाबा क्लब चुनाव को, तो निश्चित रूप से एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षक गेंदबाज का साथ देना होगा क्षेत्र रक्षकों को। थैंक यू भाई लाइक करने के। चले गेंदबाज टाटा माउंट विकेट और अच्छी गेंद। बल्लेबाज शायद सोच बैठे थे कि वाइड करा दिए, लेकिन उनके पांव पे टकराती हुई गेंद और डॉट गेंद। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, फिलहाल बल्लेबाज सुरक्षित। चले गेंदबाज पंकज अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर लेके आए पंकज। तो यहाँ पे बाबा क्लब चुनाव बल्लेबाजों के ऊपर बिल्कुल हावी होते हुए चले। फिर से एक बार पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट। बल्लेबाज है सामने हिमांशु और शॉर्ट गेंद आप भरपूर अंजाम दिया। दूरी भी थी, ऊंचाई भी थी गेंद में और सीधा सीमा रखे के बाहर 6 रन। ऐसे मैंने कहा अभी कुछ कहा नहीं जाता। वैसे गिवलाट आगे चल रही है बाबा क्लब चुनाव से, रन मशीन। चले 74 रन। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से और खेल दिया तो बिल्कुल संतुलित दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक दोनों बल्लेबाज हाँ और ना, हाँ ना, थोड़ी सी तालमेल गड़बड़ी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन सुरक्षित। ओवर नंबर 7वां प्रगति पे 75 रन गिवलाट। चले गेंदबाज अब है बल्लेबाज विवेक। चले और गेंद और बल्ले का फिलहाल कोई संपर्क नहीं और डॉट गेंद। बॉल दिन रहे तो यहाँ पे हमारे जो कि अभी उद्घोषक के रूप में थे सचिन, चलो अंदर निकाल रहा हूँ, तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती हुई अब हमारे कॉम्बो बॉक्स से काफी दूर। ऐसे ही मेरी हालत हुई थी सचिन भाई, जब मैं हमारा मैच चला था तो मेरी भी सांसें रुकी हुई थी, मैं भी कुछ बोल नहीं पाया, मैं भी लड़खड़ा बैठा। निश्चित रूप से होता है, क्यों नहीं होता जो खेल। और 14 झटका लगता हुआ गिवलाट को मात्र 75 रन पे। तो सचिन भाई मैं भी कहता कि मैं भी लड़खड़ा बैठा था, खुद मेरे से कमेंटेड बॉक्स में से कुछ कहा नहीं जा रहा था। टीम पे गुस्सा भी आ रहा था, कभी कभी प्यार भी आ रहा था। और जी गिवलाट में श्री शैलेश पोखरियाल जी भी हमारे पास नजदीक, तो हम तीनों इसी 2 पार्टों के बीच पिसते हुए जी 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 जब सीनियर प्लेयर बीच में होते थे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन भले ही हम खेल नहीं रहे हो लेकिन दिल की धड़कन बिल्कुल अपने खेल प्रेमियों के साथ है हमारी।
सांसें अटकी पड़ी है इनके प्रेमियों में। चाहे फैसला भविष्य के हाथ में हो, लेकिन हम अपने दिल में जरूर एक उम्मीद लगाए बैठते हैं कि जीते, अब जीते, तब जीते। जी सर पोखराज जी, कुछ हमारे कॉमा बॉक्स के जरिए आपसे कुछ शब्द कहना चाहते हैं खेल प्रेमियों के लिए। धन्यवाद रूसी भाई। दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा जब तक मैच रुका हुआ है कि हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर, कि हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर, इसे चलना है जरूर और उसे जलना है जरूर। तो दोनों टीमें इस समय बराबरी पर। तो धन्यवाद रूसी भाई। जी शैलेश पोखराज जी, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा जब जब भी आप इस कॉमा बॉक्स में बोलना चाहेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है आयोजन समिति में। चले इसी बीच करण बल्लेबाज सामने और निश्चित रूप से एक अच्छी शॉट, लेकिन डे बेबू उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां फिलहाल सामने और 1 रन 17 गेंदे 51। और हमारे दिगंबर भी यहाँ पे खुशी हिलाते हुए, सभी सांसें अटकी हुई है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ उनके रिश्तेदार और दूसरी तरफ हम पड़ोसी जोला 126 भाई। और काफी ऊंची गेंद और अभी फैसला आना बाकी कि क्या है। चौका 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 80। मुख्य निर्णायक फैसला नरेंद्र रावत, फैसला क्या है आपका? 4 रन। इसी चौके की मदद से पहुंचा गिलाड 80 रन भाई 46 रन तो चाहिए। काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। मैदान के जैसे ये मुकाबला होगा। दीर्घा में बैठे सभी दर्शक इस मुकाबले को अंत तक देखिए, अंत तक देखिए, मैच का मजा लीजिए। बल्लेबाज नया बल्लेबाज नेम प्लीज, बल्लेबाज नेम मनीष। चले गेंदबाज करण, शॉट गेंद बेटा ये और इस गेंद को बखूबी अंजाम दिया इस बल्लेबाज ने। सीधा सीमा रखे के बाहर 6 रन। तो जैसे शैलेश पोखरियाल, सचिन और यहाँ पे मैं राकेश, एक त्रिकोणा ऐसा है कि अपने अपनी टीमों के लिए बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए और दिल की धड़कनें तेज होती है जो इन खेल भावों से प्रेम रखता है निश्चित रूप से। चले करण और फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा मिला नहीं बल्लेबाज को, लेकिन यहाँ पे निश्चित रूप से रन आउट। दोनों बल्लेबाजी के बीच एक तालमेल जरूर गड़बड़ाई और 5 विकेट के नुकसान पे 86 रन गिलाड। तो शैलेश पोखराज जी, सिर्फ ऐसी स्थिति हमारे बीच थी, बिल्कुल बीचों बीच में, सही से बॉलिंग और जो टारगेट 226 का ही था। और निश्चित रूप से ऐसा ही मजा, ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच। तो सचिन जी, आपका भी क्या कहना आपके हिसाब से? अभी भी 5 विकेट गिलाड के खाते पे। ओके अशोक भाई 12 पे 41, लेकिन हमारा था 12 पे 26। क्यों साहिल रावत? बिल्कुल करेक्ट। जी हाँ, तो ले चलता हूं मैं आपको इस समय आंखों देखा आसमान के लिए। सचिन ऐसे मोहन दूधी तुम भी मार जाता बेटा तो निफसण जा। तो धन्यवाद भाई जी। तो अब मुकाबले में कुछ नहीं कह सकते। 12 ओवर 41 रन। किस किस अरे भाई टीम कैप्टन गिरीश राजेंद्र कुमार जी 2 नाव वर्सेस गिलाड 9 ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला बल्लेबाज का नाम है प्रतीक। काफी अच्छी गेंदबाजी कराई थी उन्होंने अपने स्पेल में। अच्छा फील्ड प्लेसमेंट लगातार तब्दीलियां जी भाई टीम कैप्टन द्वारा। चले और कट कर दिया वहां पर कमर के क्षेत्र में। 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। अब आए हैं खब्बू बल्लेबाज हिमांशु स्ट्राइक पर। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। जो जीता वही सिकंदर। 11 बॉलों में अब 40 रनों की आवश्यकता। ओके जुलाट टीम को अगर
सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो पहुंचने वाले भाई, डिलीट मत इसी बीच चले गेंदबाज गिरीश, ये लगा चौका चौका। पार्लेजी 4 रन 91। उछलता हुआ इसको जा पहुंचा टीम जोलाट का। लीव कौन चल रहा है? और क्रिकेट कमेंट्री एक ऐसी चीज है कि यहाँ से अगर हमारी अपनी टीम ग्राम में ठान अगर पिछड़ रही है तो विपक्षी टीम की भी तारीफ करनी पड़ जाती है। क्लब दोनों को। ओके यूके राजा। और काफी अच्छी 10 बॉलों में 36 रन हिमांशु को कर दिखाना होगा। पर बहुत अच्छी सूझबूझ के तहत गेंदबाजी वहां पर गिरीश राव द्वारा। गजब। 9 बॉलों में अब 35 रनों की आवश्यकता 9 बॉलों में। सामने है गेंदबाज गिरीश और प्रतीक होंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे। और स्टंप आउट के अपील और आउट। गजब स्टंपिंग वहां पर विनोद द्वारा। एक और विकेट लिया। 6 विकेट का पतन हो चुका है। बयानबे रन पर 6वां झटका लगता हुआ यहाँ पर पति के रूप में गिरीश ही कर रहा होगा जुलाट को। विकेट कीपर। ओके भाई। और अब नए बल्लेबाज आए भाई कोई हैं दुनाऊ का ही है। नीरज कमेंट्री कर रहे थे। गेंदबाज है गिरीश टीम कैप्टन। खुद जब संकट में पाया तो टीम कैप्टन ने खुद गेंदबाजी का भार अपने कंधों पर लिया। एक बार फिर से चले नीरज के लिए। नीरज घुमाना चाहते हैं पर निगाही कहीं पे और निशाना कहीं पे। तो दर्शक भी अपनी निगाहें गड़ाए हुए मुकाबले, क्योंकि हार्ट टचिंग मुकाबले जैसे बोलते हैं ना, दिल के करीब वाला मुकाबला, मुश्किल है। ठीक उसी तरह का मुकाबला चलता हुआ चले गिरीश नीरज के लिए। और घुमाना चाहते थे पर कट कर दिया वहां पर और हताश हो चुके हैं अब। तो इस तरह 92। कल किसके साथ है भाई? अभी पर्चियां पड़ेगी। जुलाट अब गई भैंस पानी। अब होगी निगाहें स्टार बल्लेबाज हिमांशु पे। अगर दोनों जीत गए भाई। सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उन्हें 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने होंगे। 6 बॉल में शायद 34-35 रन चाहिए। 35 रन चाहिए, यानी कि 6 बॉलों में 6 छक्के चाहिए। सुनो भाई नाम। और गेंदबाज है ब्रिजमोहन। अरे ओल्ड इज गोल्ड। मनमोहन भाई सबसे पुराने गेंदबाज बाबा क्लब के। नहीं बचे यार। क्या और कट कर दिया वहां पर। अब हो गया ना भाई। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर और लगातार अब दबाव आता हुआ करण मात्र अब हैट्रिक पे 500 का। एक बार फिर चले गेंदबाज ब्रिजमोहन और डॉट बॉल। तो मात्र औपचारिकता बची हुई इसी मैच में। अगर 9 बॉल ना हो तो लगातार बैक टू बैक चले गेंदबाज। पर्ची बढ़ानी सेमीफाइनल और एक छक्का बिल्कुल आउटसाइड दिशा में। अभी भी 3 गेंदें शेष और स्कोर 98। एक अच्छा स्टार्ट मिला होता जुलाट की टीम को तो निश्चित रूप से आज मैच में इस समय औपचारिकता बची हुई बस। अंतिम गेंदों के लिए रनों के लिए तरसना नहीं पड़ता, लेकिन तो धीमी शुरुआती 7 रन से मात्र 2 ओवर में मैं ठाणा और कोटा एक मैच जी बाबा फैज पोगराज जी को स्टार्ट दिया वो अच्छा नहीं मिला। और अब बल्लेबाजों को इस समय भुगतना पड़ रहा है, उन्होंने के पीछे भागना पड़ रहा है, तरसना पड़ रहा है, लेकिन बाद में पता है क्या फायदा। चले पर्ची डलेंगी भाई लोग सेमीफाइनल के लिए। 4 टीमें बची। ब्रिजमोहन सिंह जी मैन ऑफ द मैच श्री शैलेश पोखरियाल हमारी